हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज सीटेट जुलाई 2023 का क्लास आपका 17 होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का क्लास आप लोग का इस चैनल पे अभी चल रही है, तो और भी आगे सभी सब्जेक्ट का क्लास लेकर के आएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे जुड़िए, और अगर आप लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से इस सेशन को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डेली आप लोग का क्लास लिया जा रहा है। कल क्लास नहीं ले पाए थे, कल टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हो पाई, तो आज आप लोग के साथ क्लास लेकर के आए और आपका डेली क्लास इस चैनल पे लिया जा रहा है। तो आपका टाइम 7:15 से है। 7:15 में आप डेली जुड़िए और अपना तैयारी कीजिए। सीटेट को अबरी फोड़ देना है, तोड़ फोड़ मचा देना है सीटेट को। अब की बार इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए जो किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या सही होने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल कूद द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो आपका चारों का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले समझेंगे किसी भी छोटे बच्चे की अगर ज्ञान की संरचना वो जो बनाता है, किस प्रकार वह अपना अर्थ को निकालता है। जब वह सक्रिय अन्वेषण के द्वारा अगर वह संरचना बनाएंगे तो उसका अर्थ बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। खेल के द्वारा सेम उसी प्रकार हो जाएगा। पदार्थ पर क्रिया करके किसी भी पदार्थ को जिस तरह आप देंगे, एक पेन को आप देख लीजिए, पेन अगर दिया जाए बच्चों को तो उसको खोल करके अनेक तरह से उस पर सेंसिटिव लगाएगा, सोचने का थिंकिंग बढ़ेगा। तो उसमें वह अपने से उस पेन को खोल करके किसी भी प्रकार से उसे दे तोड़ फोड़ करने का, फिर उसे जोड़ने का प्रयास करेगा। तो यह आपका पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करेगा। तो उसी प्रकार सहपाठी और वयस्कों का संग, अगर किसी एक दूसरे स्टूडेंट को दूसरे की सहायता मिलती है, एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो इस प्रकार आपका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी को दबा देंगे, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। तो ये सभी अगर आप लोग कर चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं तो वो जा कर के कर सकते हैं। और जितने भी वीडियो जो स्टूडेंट अभी न्यू है और सीटेट का तैयारी अभी से अगर स्टार्ट किए हैं तो वो जितने भी अभी इस चैनल पे डाला हुआ सभी वीडियो को जा कर के देखिए और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप लोग का यह प्रैक्टिस अगर बन जाएगा,
कम समय में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है यह आपको हो जाएगा। जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो फटाफट से उस क्वेश्चन को कम समय में पढ़िए, 20 से 30 सेकंड में पढ़िए और उसका आंसर बताते रहिए लाइव चैट में। अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होने वाला है। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए क्या करता है, जो फोन नंबर के 10 डिजिट होते हैं उस 10 डिजिट में 3 या 4 समूहों में बांट करके याद कराना सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, कोई अध्यापिका है, कोई 10 डिजिट का नंबर मान के चलिए लिख देते हैं, 10 डिजिट का नंबर लिख देते हैं। तो इसमें इस नंबर पे अगर वह 4 खंड करके अगर उसे 4 खंड करके उसको समझने का प्रयास करता है तो वह 4 या 3 खंड में करके उसे अध्यापिका उसे समझाने का प्रयास कर रही है, तो यह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में है खंडीकरण, कूटलेखन, स्वांगीकरण और अनुकूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंडीकरण। खंड करके अध्यापिका उसे समझाने का प्रयास करती है। कोई क्वेश्चन ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल ही इजी है, बट उसे समझने का प्रयास कीजिए और अपना समय को सुनिश्चित कीजिए, जो 20 से 30 सेकंड में आप लोग को फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर अभी से समय को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा तो आगे अपना सभी क्लास को देखिए, और उसमें अगर देखते हैं तो आपका प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे और क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे वो अगर सीख जाते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, बिल्कुल पॉजिटिव है। फिर भी आगे देखते हैं। विषय वस्तु को रटना, पहले कैंसिल कर देना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो यह भी आपका नहीं हो जाएगा। उद्दीपन का प्रक्रिया वह जिस प्रकार होता है कि किसी भी अगर एक्टिविटी के लिए अगर कुछ उसके अगर देखा जाए, एक डॉग है, वह डॉग को किसी भी एक बेल जो बजाया जाता है, घंटी जो बजाया जाता है, तो घंटी बजाने के वजह से उसके मुंह से क्या होता है, लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। वह एक दूसरे को उद्दीपन क्रिया कहलाता है। तो उसे जिस टाइम पे अगर घंटी बजाया जाता है उस टाइम पे उसे डेली खाना मिल जाता है, तो फिर उसी टाइम पे घंटी बजता है तो उस टाइम पे उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है, तो वही उद्दीपन प्रक्रिया कहलाता है। तो यह तो आपका होगा ही नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को आंसर बताना है। कम समय में इसको फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो सिर्फ देखने में लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ईजी। इसे अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने में सुधार करता है। सलमा एक विद्यार्थी है जो कि नए
शब्द सीखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उन्हें सही उत्तर के लिए उन्हें काफ़ी देर तक उन्हें कॉफ़ी देकर पुरस्कृत करते हैं। तो आपका यह तो उतना देखते हैं, फिर भी कौन सा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, यह टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करते हैं तो ऐसा नहीं करना है। तो ये ऑप्शन 2 देखते हैं। परामिति विधि प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए देती है, जो उसे एक विशिष्ट पुस्तकें पढ़ते हैं और उसे नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो आपका बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं। ऑप्शन तीसरा है अरुणवधि नए एक जो स्टूडेंट है वह नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ में संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करने पर बल देती है। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं। रेखा अपने विद्यार्थियों को उनके शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहती है। यह भी आपका होगा नहीं। ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। आपने विद्यार्थियों में डर पैदा करना, कभी भी विद्यार्थियों को डर पैदा नहीं करना है, उसे अधिक से अधिक एक्टिव रखना है। जितना आप स्टूडेंट को एक्टिव रखते हैं, बालक को एक्टिव रखते हैं, बच्चों को एक्टिव रखते हैं, तो उतना ही आपका आंसर सही होते जाएगा। किसी भी प्रकार के बच्चों में डर भय ये सब पैदा नहीं करना है, हमेशा उसे एक्टिव रखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं को हल करने हेतु अटल तरीके का इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। तो पॉजिटिव लग रहा है, फिर भी अगर इससे भी पॉजिटिव मिल जाता है तो आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा, समरूप को बढ़ावा नहीं देना है कि सभी बच्चों को एक प्रकार से नहीं देखना है, सभी को अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें द्वारा एक्टिविटी करा करके उसे सिखाएंगे। तो आपका ऑप्शन सी तो होगा नहीं। ऑप्शन डी, निष्क्रिय रटन पद्धति का इस्तेमाल को, निष्क्रिय रटना कभी भी स्टूडेंट को नहीं सिखाना है। तो यह भी आपका सभी क्लास में बताया है, शुरू से ही बताते आ रहे हैं, जो बच्चों को रटाना नहीं है। तो आपका डी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि सबसे पॉजिटिव है, वो है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, अटल तरीके। देखिए यहाँ भी निगेटिव है, अटल तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, जिस प्रकार का छात्र है उस छात्र को अगर समान रूप से एक तरफ से अगर उसे किया जाए, ना कि सभी स्टूडेंट को एक जैसा, तो उसमें नहीं होगा। तो आपको उसमें समान रूप से सभी को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ना कि किसी बच्चे को कहेंगे तो आप इस क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है, आप दूसरे क्लास में जाइए, तो इस प्रकार से नहीं होगा। सभी स्टूडेंट को एक तरह से शिक्षा प्रदान करना चाहिए, सभी को मान्यता देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो ऑप्शन में है, कक्षा के संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने को प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों का नकल करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद इसका आंसर बताएंगे। आप लोग बताइए फटाफट से, 20 सेकेंड तक में आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उन्हें डैश की भावना उत्पन्न होती है, शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कृष्टता। तो आपका हो जाएगा कि जब भी स्टूडेंट को किसी कार्य में अगर सफलता होता है तो क्या उसे शर्म होगा? नहीं। गुस्सा आएगा? नहीं। उत्कृष्टता आएगा? नहीं। गर्व होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है आपके स्क्रीन पे, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि की काफ़ी समय बचाता है। यह बच्चों की आज्ञा प्रायणता पैदा करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी को ज़रूर दबा देंगे। आपका क्लास सीटेट का इस चैनल पे कराया जा रहा है, तो सभी इस क्लास को देखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ आपका भाषा लिखा हुआ होता, अगर उस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाते हैं तो आप सही आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों गठिन कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में एक अध्यापक को बच्चों के गठित वैकल्पिक संकल्पों के भ्रांतियों के सशक्त रूप से प्रोत्साहित करता है। बच्चों के वयस्कों में वैकल्पिक संरचनाओं और भ्रांतियों का पठन बहुत स्वाभाविक है। यह अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक भ्रांतियों करना चाहिए, सीखने और प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप निश्चित नहीं कराना है, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वैकल्पिक संरचनाओं और भ्रांति सदैव निरंतर नहीं रहती, सदैव निराधार नहीं होती है, बल्कि बच्चों के आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। तो सहज समझ को यह भी नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, जो कि एक अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सशक्त रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या सही होने वाला है। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभों और पुरस्कारों पर विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है? मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञान सामाजिक, संरचनात्मक
तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होने वाला है। समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। पुरस्कारों द्वारा लिखा हुआ है तो यह व्यवहारवादी हो जाएगा, जो कि निगेटिव पूछा है तो आपका निगेटिव ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी के स्तर का होता है। तो मूर्ति को ध्वनि मिलान करने, शब्दों की वर्धनियाँ पठन में भी कठिनाइयाँ होती है। तो यह किस प्रकार किसके लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो डिसफ्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो आपको यह क्वेश्चन बार बार करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन सभी शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो यह पढ़ने संबंधित इस मूर्ति को जो है, यह मूर्ति एक बच्ची है जो कि इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो इसको ध्वनि का मिलान करने या शब्द को वर्धनी का मतलब यह पढ़ने में उसे दिक्कत आ रही है तो वह आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। डिसकैलकुलिया गणित की गणना के लिए होता है। गणित में किसी भी प्रकार की समस्या आती है कैलकुलेशन या हल करने में तो वह आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। तो इस प्रकार से डिसग्राफिया लिखने संबंधित अगर विकार होता है तो वह आपका डिसफेजिया कहलाता, डिसग्राफिया कहलाता है। तो इस तरह से आप सभी समझ ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पठन वैकल्य और डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ गया है तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या सही होने वाला है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान कैसे कर सकती है। उनकी अभिसारी सोच की क्षमता नहीं, समकक्षों के बीच उनकी प्रसिद्धि को अंकर, तो उनकी मौलिक सोच के आधार पर उनके सरल एवं प्रतिस्मरण आधारित क्रियाकलापों को चुनने के आधार पर। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा समकक्षी के बीच की प्रसिद्धि, तो यह नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देखते हैं कि उनकी मौलिक सोच के आधार पर, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपके स्क्रीन पे। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या सही होने वाला है। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है। आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, स्वालीनता। अगर किसी भी स्टूडेंट है वह क्या होता है 10 से 5 मिनट पढ़ने के लिए बैठता है, फिर उसका ध्यान इधर उधर होता है, वह चैन से बैठने कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, कभी मतलब वह एक पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार के विद्यार्थी को बैठने की अक्षमता क्या हुआ, तो क्या कहा जाता है उसको, स्वालीनता, प्रभावशीलता, अवधान न्यूनतम, अति सक्रियता विकार, सृजनात्मक। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या सही होने वाला है। जब भी कोई स्टूडेंट अगर वह ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं कर पाता है, वो अनेक दिशाओं में वह सोचने का प्रयास करता है, उसे हो जाएगा अटेंशन डिफेक्ट, हाइपर एक्टिविटी,
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो जाएगा, इसको अगर याद रखते हैं तो ADHD से इसे याद रख सकते हैं। यह जो है अवधान न्यूनतम अति सक्रियता, अधिक बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं। तो अगर उसे फ़ोन दे दिया जाए, तो अगर चाबी दे दिया जाए, चाबी को कहाँ रखे हैं, तो उसे यह चीज़ हमेशा याद रहता है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? लचीलेपन का गणना, सही बात है। विभेदी अनुदेशन, ठीक है। योग्यता आधारित समूहीकरण, योग्यता के अनुसार समूहीकरण। पाठ्यचर्या में यथोचित समावेशन। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, योग्यता के आधारित समूहीकरण। योग्यता के आधार पर समूहीकरण नहीं कराना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा है, इसलिए आपका गलत ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है आपके स्क्रीन पे, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चों की विशेषता नहीं है? उच्च स्तर पर समर्पित अभाव, स्वतंत्र रूप से काम करने को प्राथमिकता, एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, किसी भी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। तो बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पूछा ही गलत है, इसीलिए आपका गलत ही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गलत ही आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप लोग को अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जा कर के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वहां एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करते हैं तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो आप जा कर के चैनल को ज्वाइनिंग ले सकते हैं, वहां आपको सभी क्लास मिल जाएगा। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि समय पर आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। और आप लोग का क्लास 7:15 में डेली चलता है। तो आप लोग जा कर के सभी क्लास को देखिए और अपना सीटेट का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो जो आज से क्लास को देख रहे हैं वो भी सभी क्लास को जा कर के देखिए और अपना सभी डेली आप लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।